आज हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट, उनकी एज, सही एज में कैसे बनाएं, हम आपको सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और आपको भी इसमें शामिल किया है। तो शर्मीन लास्ट बात कर रही थी कि शर्मीन और सायमा यहाँ दो लोग हैं, और सुनीता भी शायद, कि जिनको वक्त ने इंडिपेंडेंट बना दिया। सिर्फ जाहिर वाहिद मैं ऐसी होंगी कि मेरी अम्मा ने मेरी ट्रेनिंग बहुत एक यंग एज से कर ली थी, क्योंकि उन्होंने तपेड़े खाए थे अपनी ज़िंदगी में। उनके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था और वो पूरी फैमिली को रन करना था, 2 बहनों की शादी हो गई थी, तो भाई छोटे थे। तो अम्मा ने बहुत छोटी एज से वो इंडिपेंडेंट बनी थी और पैसे कमाना शुरू किए थे। उस सारे सिनारियों को देखते हुए हमारी अम्मा ने हमें वक्त से पहले ट्रेन किया कि हम इंडिपेंडेंट कैसे बने। मैं अभी भी बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ, उनको बिजली के बिल नहीं जमा कराने आते। अब तो खैर आप ऐप के थ्रू भी करा सकते हैं, उस ज़माने में बैंक में होते थे। बैंकिंग नहीं आती बहुत सारी ख़वातीन को अभी भी। शॉपिंग करने के लिए उनको अपने मियाँ या भाई या अब्बा का इंतज़ार करना पड़ता। ऑनलाइन का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। खैर वो तो हमारी जनरेशन में मेरी अम्मा को भी नहीं पता थी ना, वो तो ऑनलाइन था तो भी नहीं, था भी नहीं। लेकिन नौकरी करना, आना जाना, कन्वेंस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो हमारी अम्मा ने हमें वक्त से पहले सिखा दी थी। 19 साल में मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। ज़रूरत नहीं थी लेकिन पैसे कमाना शुरू कर दिए थे, और अम्मी ने ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया था कि एक सर्टेन अमाउंट आपने घर में जमा कराना है। वो यूज़ नहीं करते थे वो लोग, वो मेरे लिए ही जमा कर रहे थे। मगर पैसे कैसे जमा करने हैं, अपनी चीज़ों को कैसे फॉर्म्स भरने हैं, क्या करना है, वो सब हमसे करवाती थी। कन्वेंस जो है, ट्रांसपोर्टेशन, अकेले आना जाना कैसे है, क्या है, रास्ते मालूम करना, उस वक्त गूगल भी नहीं होता था, वो सारे अम्मा ने हमें सिखा दिए थे। किस तरह रास्ते याद रखने हैं, वो मेरी अम्मा की ट्रेनिंग का एक तरबियत का हिस्सा था। बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई, जो कि बहुत यंग एज में हुई थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होती लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, लड़कों को तो पहले पता चल जाती हैं, वो अब्बा की बाइक लेके निकल जाते हैं, अब्बा की गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इनफैक्ट ड्राइविंग भी ड्राइविंग स्कूल से अम्मा ने सिखवा दी थी। ज़रूरत पड़ी तो हाँ फिर ड्राइविंग भी कर ली, लेकिन ज़रूरत नहीं थी फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे और मेरी बहनों को आती थी वक्त से पहले, और उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जो कि बहुत यंग एज से डेवलप हो गया था, जो कि मुझे काम आया बहुत चीज़ों में। मैंने मैट्रिक के बाद 2 महीने की छुट्टियों में जॉब पे लगवाया, अम्मी ने वहाँ जॉब की, डरी सहमी सी, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। फिर इंटर की छुट्टियों में फिर जो भी छुट्टियों का मौका आया, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोर्सेज कराते हैं। मेरी अम्मा ने कोर्सेज नहीं कराए, प्रैक्टिकल लाइफ में भेज दिया। फिर ग्रेजुएट होने के बाद तो जो भी गैप आया एक्टिंग के और उसके बीच में, वहाँ पे भी मैं जॉब पे थी। तो वो जॉब्स करने की वजह से एक खुद इंडिपेंडेंट बन गई, क्योंकि जिम्मेदारी होती थी जॉब की। पैसे जमा करना, ये सब चीज़ें अम्मी ने सिखाई थी। तो शायद तुम तीनों में वाहिद एक मैं चौथी हूँ जिसको शायद वक्त ने थपेड़ों के ज़रिए नहीं, लेकिन अम्मा के ज़रिए मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना सीखी। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बी, कि आपको ज़रूरत के तहत इंडिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको शुरू से कर दिया जाए इंडिपेंडेंट। और वही जैसे कि सुनीता ने कहा कि हम लोग तो इंडिपेंडेंट हो गए, बट आई डोंट नो हम अगर इनफ कर रहे हैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आपने कहा, मुझे ट्रू इंडिपेंडेंस जब फील हुई, जैसे कि आई वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो जब मैं वापस आई अम्मी के पास और मैं रहना शुरू हुई, तो सबसे पहले चीज़ मैंने ये की, मैंने ड्राइविंग लेसन्स लिए। क्योंकि आप अगर किसी पे डिपेंडेंट है ना, कि अगर आपको कहीं अगली गली तक भी जाना है, और उस ज़माने में जब ये सब कुछ हुआ था तो ये ऊबर और ये सारी भी इन ड्राइव वगैरह भी नहीं होती थी, तो आप कैसे जाएं, कब तक आप रिक्शा टैक्सी ढूंढेंगे, तो आप फिर दूसरे पे अगेन डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी तो मुझे लगा कि ओ, मैं अपने सारे काम अब खुद कर सकती हूँ। मुझे एकदम से ये एक इंडिपेंडेंस मुझे फील हुआ कि येस आई कैन डू इट ऑन माई ओन। क्योंकि जब तक मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मुझे लगता था कि मुझे अगर कोई भी चीज़ चाहिए, मार्केट जाना है, कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, ऑडिशन के लिए जाना है, अम्मी से कहूँ, मैं अब्बू से कहूँ, उनकी भी एज जैसी नहीं, करूँ तो क्या करूँ। तो आई थिंक कि हमने अपने बच्चों को
यंगर एज से इंडिपेंडेंट, वही वाली बात कि हम शेल्टर बहुत कर रहे हैं क्योंकि आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये डर लगा रहता है कि बाहर जाएंगे। अभी आप बोल रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि नहीं, अब माई डॉटर इज़ टर्निंग 17 सून इंशाल्लाह, उसको मुझे ड्राइविंग लेसन फिर एकदम से ये थॉट आया नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि वो अकेली ड्राइव करे, वुड आई ट्रस्ट हर, वुड आई लेट हर, वुड आई बी कंफर्टेबल, बट वी हैव टू, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। आजकल बच्चियाँ स्कूटी चलाती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। अगर वो जॉब पे जा रही हैं या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो बस के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं, कहीं वही चीज़ हो रही है। आज भी वो चीज़ चेंज नहीं हुई, छेड़ना, आवाज़ें कसना, वो तो कभी नहीं होंगी। हाँ, वो चेंज नहीं हुई है। तो स्कूटी पे वो बेहतर है, क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग, मुझे अगर नहीं आती थी जिस वक्त ड्राइविंग या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं रक्शे वाले को रोकती थी, मैं रक्शे में चढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे टैक्सी से बेहतर रक्शा लगता था कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जंप कर सकते हैं, उसके दरवाजे खुले हैं या शाउट कर सकते हैं। टैक्सी में तो आपका लॉक हो गया, तो आप है ना, तो मैं डिपेंडेंट नहीं थी। अच्छा जी, मेरा मियाँ रिकॉर्डिंग पर है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं इंतज़ार नहीं करती थी उसका। मैंने जी रक्षा रोका, उस वक्त नहीं है मेरे पास ड्राइवर या गाड़ी का मसला या कुछ भी है, मैंने रक्षा रोका, मैं रक्षे में बैठ के अकेले चली गई। ये चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से पिक की थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने उनको, वो इंतज़ार में नहीं होती थी कि कोई आएगा। और अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि नहीं है मेरे पास, मैं नहीं ड्राइव करना चाह रही या कोई मसला है, कुछ है, ट्रैफिक में फंसी हूँ, कुछ ड्राइवर नहीं पहुँच पा रहा वहाँ, मैंने मास्क लगाया, मैं रक्शे में बैठ जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा, मैं भी ऐसी ही करती हूँ। मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैंने दायासुर या कुछ है या कुछ है। और अब हालात वो नहीं रहे कि हम ये सोचें यार व्हाट इफ, नहीं, वो तो होना है जो होना है, लेकिन आप उसके लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो हर चीज़ को फेस करें। एंड आई फील विद चेंजिंग टाइम, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, नोबडी बॉदर्स टू लुक एट यू, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़। मे बी अगर हम भी यहाँ पे नॉर्मलाइज करना शुरू कर दें, जैसे कि आपने कहा कि लड़कियाँ स्कूटीज पे नजर आ रही हैं, अगर और हम अपनी बच्चों को इनकरेज करें और उनको इंस्टेड ना रोके घर में, तो फिर ये आवाज़ें कसना भी लोग बंद हो जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी ये चीज़। उनके